बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। अरे दोस्तों, ये जोन था, ये कल नहीं मेरे ख्याल परसों की वीडियो में हमने ड्रा किया था। फैबो भी वही लगी हुई है, सेम एज इट इज़। डेली का टाइम फ्रेम है, मार्केट ने इसको टैप किया और टैप करने के बाद बड़ी खूबसूरती के साथ मार्केट ऊपर गई। तो ठीक है, डाउन आई, वो भी हमें मतलब लेवल थे हमारे, कितना डाउन आ सकती है, डाउन से ऊपर गई, वो भी हमें मतलब लेवल हैं कितना ऊपर जा सकती है। तो अब कल के हवाले से बात करनी है कि कल मार्केट क्या कर सकती है। सिंपली देखिए, सिंपल मैं आपको सिंपल बात बताता हूँ। यह 23% ऑफ एबो 3129, इसके ऊपर जब कैंडल क्लोज कर जाएगी स्ट्रांग बुलिश हो जाएगी मार्केट, ऑन द रिकॉर्ड बात है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। तो अभी मार्केट 3108 38% ऑफ फैबो के ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। तो आज रात 30, देखिए ये गैप खासा है, 8 और सॉरी 8 और 30 के दरमियान $22 का गैप पड़ा हुआ है। तो अभी 11 बज चुके हैं, तो तकरीबन 3 घंटे बाकी हैं मार्केट की क्लोजिंग में। तो 3 घंटे में देखते हैं कि $21 या $22 $21 ऊपर जाती है या नहीं जाती। या फिर इतना कर लेते हैं हम कि अगर ये क्लोजिंग नीचे भी देती है तो कल सुबह अर्ली मॉर्निंग हमने ये देखना है अपनी कोई भी ट्रेड ओपन करने से पहले कि आया मार्केट 30 के ऊपर है या फिर 30 के डाउन नीचे है। तो जेन वही रखना है, 30 के ऊपर बाय करेंगे, 30 के नीचे सेल तलाश करेंगे। ये बात यहाँ क्लियर हो गई एज़ पर फैबो लेवल। आज देखें 71% ऑफ फैबो कंप्लीट पिन पॉइंट टैप किया है। तो फैबो रिट्रेसमेंट तो हो गई पूरी अब इसकी। तो अब आज तकरीबन कमो बेश $120 नीचे आई। इससे पहले भी एक दिन, ये 2 महीने हो गए या 3 महीने हो गए, $120 नीचे आई थी। तो आज फिर ये इतनी आ गई, कोई इशू नहीं, इतना आ जाना चाहिए था, इससे भी ज़्यादा आ जाने चाहिए था, क्योंकि पिछली 2 वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट 3 मंथ ऑफ 25 यानी 2025 के पहले 3 महीने में ये 500 से ज़्यादा मूव कर चुकी है। तो इतनी मूव तो साल में भी नहीं होती जितनी 3 महीने में कर चुकी है। रिट्रेसमेंट लाजमी है, रिट्रेसमेंट बनती है इसकी। तो अभी भी चलो H4 में आते हैं। अब तो ये तो हो गया ना हमारा डेली का। तो H4 में आप देखते हैं कि मार्केट ये है हमारे पास 10 का मूविंग एवरेज, ये 25 के ऊपर पड़ा हुआ है, राउंड अबाउट 23% ऑफ फैबो के नज़दीक पड़ा हुआ है। तो इन 2 मूविंग एवरेज के जब तक मार्केट ऊपर नहीं जाती ये प्रेशर में रह सकती है, इसके ऊपर थोड़ा सेल प्रेशर हो सकता है। ये मैं हरगिज़ नहीं कहूँगा कि ये ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि अभी भी बुलिश ट्रेंड मौजूद है, ये चीज़ माइंड में रखिएगा। क्योंकि मार्केट सेल में नहीं आई, मार्केट रेस में दी है, ये चीज़ माइंड में रखिएगा। मार्केट सेल में नहीं आई, मार्केट ने जस्ट रिट्रेसमेंट दी है अपनी। चेक कीजिए प्लीज़, डेली में आ जाएं तो डेली में ये जो मूव थी इसकी यहाँ से 3002 से, तो इस एरिया की इसने रिट्रेसमेंट दी है। और देने के बाद दूसरे अल्फाज में कामयाबी के साथ 38 के ऊपर स्टेबल है मार्केट। हाँ, 23 के ऊपर जाएगी तो हम इंशाल्लाह ज़रूर बाय की एंट्री पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो H4 में मैंने आपको पहले बता दिया कि ये मूविंग एवरेज पड़े हुए हैं, जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगी तो हमें थोड़ा दबाव हो सकता है मार्केट नीचे आने का। तो अब चले जाते हैं हम अपने MT4 में, सॉरी ये तो MT4 ही था, ट्रेडिंग व्यू में चले जाते हैं। ट्रेडिंग व्यू में हम सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, छोटे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, जो चीज़ें मैंने आपको बतानी हैं उस हवाले से। देखें, ये नादर आया वाटसन इसका इंडिकेटर है, इसमें ये स्ट्रांगली ओवरफोल्ड हुई मार्केट पहले, तो फिर स्ट्रांगली ओवरबॉट हुई मार्केट। तो अब नादर आया वाटसन जो हमारे पास इंडिकेटर है, मैं हमेशा ये यूज़ करता होता हूँ, इसकी सेटिंग है 5 और 2, 5 और 2 इसकी सेटिंग है। मैं इसको जस्ट मार्केट के ओवरसोल्ड और ओवरबॉट होने के लिए यूज़ करता हूँ।
ये RSI से ज़्यादा बेहतर काम करता है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये मार्केट जो वोलेटिलिटी थी उसको ख़त्म करके न्यूट्रल होने की कोशिश कर रही है। नीचे भी नज़र आया कि लाइन है, ऊपर भी, तो इस पाइपलाइन के अंदर आने की मार्केट कोशिश कर रही है। तो अब H4 में चले जाते हैं। ये तो छोटा टाइम फ्रेम था, H4 में आ गए हम। तो H4 में देखें, ये नज़र आया से ओवरसोल्ड हुई नीचे 3102 के राउंड अबाउट, नीचे खासी ओवरसोल्ड हुई। ये जो आपको बारीक लाइन नज़र आ रही है, ये पीवट पॉइंट है वीकली का। सही जी, वीकली के पीवट को इसने टैप किया, फिर ऊपर चली गई। तो एक चीज़ होती है कि पीवट के ऊपर हो तो ऊपर रहती है, पीवट के नीचे हो तो नीचे रहती है। ये चीज़ आपको याद है ना। अच्छा जी, अब छोटे टाइम फ्रेम में तो हमें पता नहीं चल रहा, लेकिन H4 के हवाले से H4 में ओवरफोल्ड हुई, तो अभी हम सेल इसलिए नहीं कर सकते कि ओवरबॉट भी तो नहीं हुई ना। H4 में, H4 में ओवरबॉट हो तो तब हम सेल में बैठेंगे। H4 में ओवरफोल्ड हुई तो हमने बाय किया, और वो हमारी बाई बहुत कामयाबी के साथ उसने मूव किया, बहुत अच्छा मूव किया। ठीक है जी। तो अब एक हमारा सेल फोन था 3120 3130, तो ये प्ले हो चुका है। ऊपर वीक छोड़ी, डाउन आई, तो अब ये नॉर्मल कैंडल बनाने की कोशिश कर रही है। एक हमारा बाय जोन था 3102 3107, तो अब मार्केट 10 के ऊपर है करीब करीब। तो सुबह आपने ये देखना है कि आया इसको ब्रेक तो नहीं कर रही मार्केट। अगर इसको ब्रेक करेगी तो फिर हम एक और लगाएं फैबो यहाँ तक। सही है जी। तो ये क्या बन रहा है, ये तो वो वाला जोन है जो प्ले हुआ था, इसको तो हटा देते हैं अभी। तो ये बाय जोन हुआ हमारा। सॉरी, तो ये बाय जोन हुआ हमारा 3081 से 3087। तो अगर मार्केट इस एरिया में अगर ऊपर नहीं जाती, इस एरिया में नीचे आती है दोबारा, तो फिर भी हमें बाय की एंट्री तलाश करनी चाहिए। लेकिन मैं इंशाल्लाह अगर यहाँ तक आती है तो मैं बाय कराऊंगा आपसे इंशाल्लाह, ज़रूर ज़रूर। तो लेकिन अभी देखते हैं कि मार्केट आज रात क्लोजिंग कहाँ देती है। तो बेहतर है क्लोजिंग ये 30 के ऊपर ऊपर दे, ताकि 30 के ऊपर क्लोजिंग दे, हमें कंफर्मेशन हो जाए। कंफर्मेशन के बाद जब डिप लगाएगी तो डिप से हम दोबारा बाय की एंट्री ले सकते हैं। ये H4 का टाइम फ्रेम है। H1 के टाइम फ्रेम में जाएं, तो H1 में देखें ओवरबॉट हुई सुबह, फिर आज शाम को ओवरसोल्ड हुई, तो अभी ये नादर आया के अंदर मूव करने की कोशिश कर रही है। तो ये अगर इसी तरह सिचुएशन बरकरार रही तो कल के दिन के लिए मार्केट साइडवे भी रह सकती है। तो M15 में हम सेल बाय करेंगे, लॉन्ग बड़े टाइम फ्रेम में उसको हम नहीं देखेंगे। ठीक है जी। M15 के हवाले से छोटी छोटी स्कैल्पिंग कर सकते हैं अगर कल मार्केट साइडवे रहती है तो। लेकिन जिस तरह लग रहा है मुझे, तो कल मार्केट साइडवे हो सकती है। तो दोस्तों ये बस मुख्तसर सी वीडियो है आज के हवाले से। तो उम्मीद काफ़ी है अल्लाह ताला के हुक्म से मार्केट हमारे इन्हीं जोन्स को रिस्पेक्ट देगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।